webwasum.com को खोलना है। सबसे पहले webwasum.com खोलने के बाद ये पेज खुलता है। इस पेज पे यहाँ पे आप अपना आईडी और यहाँ अपना पासवर्ड लिख करके लॉगिन करना है। एक बार आपने इसको लॉगिन किया तो ये पेज खुलेगा। यहाँ पे आने के बाद फर्स्ट आपको करना क्या है, आपको इंपोर्ट क्वेश्चंस पे क्लिक करना है। ये है आपका इंपोर्ट क्वेश्चन। इंपोर्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर लीजिएगा। ये पेज खुलता है। ये पेज खुलने के बाद ये दो ऑप्शन आएगा आपको। एक है आपका इंपोर्ट एमसीक्यू क्वेश्चन, एक है आपका इंपोर्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इंपोर्ट एमसीक्यू क्वेश्चन आपका पुराना वाला मॉडल था जिसमें आप बंद कर दी। आपका जो ये है कि इसमें जो है आपका ये पहले जो आपका एग्ज़ाम होता था जिसमें आप ऑब्जेक्टिव टाइप देते थे, जिसमें आपको अपना क्वेश्चन के साथ चार चार आंसर देते थे, तो वो वहाँ होगा। और ये आपका सब्जेक्टिव वाला है। तो सब्जेक्टिव वाला के लिए आपको यहाँ से ये एक्सेल शीट डाउनलोड करना है। इस डाउनलोड पे क्लिक करना है तो आपका डाउनलोड हो गया। अब ये एक्सेल शीट को आपको खोल लेना है। ये है आपका एक्सेल शीट जो आपने अभी अभी डाउनलोड किया है। इसको आप खोल लीजिए। यहाँ पे इस लाइन नंबर 1 में जो कुछ भी लिखा है उसको छूना नहीं है। जैसा है वैसा ही छोड़ दीजिए। उसमें कोई करेक्शन, कुछ डिलीट कुछ मत कीजिए। अगर उसमें कोई भी करेक्शन या डिलीट करते हैं तो ये एक्सेल शीट खराब हो जाएगा। उसके बाद इसको अपलोड नहीं कर पाएंगे, ये काम बेकार हो जाएगा। लाइन नंबर 2 से आप क्वेश्चन बॉडी के अंदर में यहाँ पे आप अपना सारा क्वेश्चंस लिखिएगा। तो एग्जांपल, हु वॉज राम, एक क्वेश्चन हमने लिखा। अगर हमारे पास एक और क्वेश्चन है तो इसी शीट में लिख सकता है, व्हाट वॉज राम्स ब्रदर्स नेम। इस तरीक़ा से आप अपना सारा क्वेश्चन एक के बाद एक हर लाइन पे लिखते चला जाइएगा। ये होने के बाद इस साइड में जो स्कोर, हिंट, आंसर एक्सप्लेनेशन, ये जितना भी आपको दिखाई देता है बगल में, इसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। इसमें कुछ भी मत कीजिएगा। ये करने के बाद ये फाइल को सेव कर लीजिएगा। सेव करके बंद कर दीजिए। अब इसका काम ख़त्म हो गया। अब आप वापस इसी शीट में वापस चला आइए। यहाँ पे आपको अभी चूज़ फाइल नज़र आ रहा है, तो ये चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। चूज़ फाइल पे क्लिक करके आपको अपना जो अभी आपने एक्सेल शीट बनाया है वो एक्सेल शीट को यहाँ इसके अंदर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके ओपन कर देना है तो वो एक्सेल शीट आपको यहाँ पे उसका नाम दिखाई देगा। अब ये अपलोड एक्सेल पे क्लिक करना है। एक बार आप इस अपलोड एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो वो आपको बता देंगे कि सक्सेसफुली अपलोडेड, और कितना क्वेश्चन है उसके अंदर वहाँ लिखा रहेगा नीचे में, काउंट इज़ 2, यानी कि हमने 2 क्वेश्चन लिखा है तो ये 2 दिखाया है। अगर हम 10 क्वेश्चन लिखते तो ये 10 दिखाता। ये देखने के बाद ओके कर लीजिए। अब आपको अगर चेक करना है कि आपका क्वेश्चन सच में अपलोड हो गया है या नहीं, तब आप क्वेश्चंस पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस पे क्लिक कर लीजिएगा तो ये शीट ओपन हो जाता है। अब आप इसका एकदम लास्ट में नीचे पूरा चला जाना है। स्क्रॉल करके एकदम नीचे चला जाइए। एकदम नीचे चला जाने पे आपको यहाँ पर दिखाई देगा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, और अभी अभी आपने जो क्वेश्चन बनाया है हु वॉज राम, यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है हु वॉज राम, और उसके बगल में लिखा हुआ है द नेक्स्ट वन, हु वॉज राम्स ब्रदर्स, व्हाट वॉज राम्स ब्रदर्स नेम। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ आ गया है। ठीक है, यानी कि ये देखने के बाद आपको मालूम हो जाता है कि आपका क्वेश्चन अपलोड हो गया है। यहाँ तक आपका क्वेश्चन अपलोडिंग का काम हो गया। अभी ये काम ख़त्म हो गया। अब सेकंड चीज़,
एग्ज़ाम बनाना है, एग्जामिनेशन को क्रिएट करना है। तो एग्जामिनेशन तो आप इसका पहले भी बना चुका है ये एमसीक्यू के लिए। अब सब्जेक्टिव के लिए सेम प्रोसीजर है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम प्रोसीजर है। एग्जामिनेशन मॉड्यूल में जा करके एग्जामिनेशन क्लिक करना है। दो एग्जामिनेशन है, एक ऊपर और एक इसके नीचे। तो ऊपर वाला को नहीं करके सेकंड वाला एग्जामिनेशन पे क्लिक करना है। एग्जामिनेशन पे क्लिक करने पे ये पेज खुलता है। यहाँ पे ऐड एग्जामिनेशन को लेना है। ये है आपका ऐड एग्ज़ाम जो आप पहले कर चुका है। ऐड एग्जामिनेशन क्लिक करने से ये पेज खुलता है। अब यहाँ पे आप अपना एग्जामिनेशन का नाम वगैरह जो आप पहले से ये सब कर चुका है, ये और ये वाला हिस्सा 1, 2 और 3, ये 3 हिस्सा आपने ऑलरेडी पहले कर दिया है, वो सेम ही रहेगा। एग्जाम्पल क्लास 3 इंग्लिश लिटरेचर और डेट, जो भी आपका डेट है। सपोज आज 1 तारीख है तो 01.10.2020 आज का डेट दे दिया है। अनाउंसमेंट का डेट, जो भी अनाउंसमेंट का डेट होगा, यानी कि आज का ही हम दे रहा 1 तारीख का। ये भी आपका एग्ज़ाम स्टार्टिंग टाइम डेट एंड एंडिंग डेट सेम है। और कब एग्ज़ाम लिया जाएगा तो टाइम भी देना है। तो अभी हो गया आपका 21:50, तो हम देते हैं उसको 22 घंटे पे 22:00 और एंडिंग टाइम 23:00। कितना घंटा का पेपर है? सपोज आधा घंटा का पेपर है तो यहाँ पे आधा घंटा लिखेंगे 00:30:00। इतना कर दिए। अब ये तो आपका ऊपर है। डिस्क्रिप्शन में अगर आपको कुछ लिखना है तो लिखेंगे, नहीं लिखना है तो ब्लैंक छोड़ेंगे। और इंस्ट्रक्शन में भी अगर कुछ लिखना है तो लिखिएगा, नहीं लिखना है तो उसको भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब आप एक पेपर में 3 प्रकार का पेपर बना सकते हैं इसी से। अगर आपको MCQ यानी कि पुराना वाला स्टाइल का पेपर बनाना है तो उसको भी यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आपको सब्जेक्टिव बनाना है वो भी यहाँ से हो सकता है। और अगर MCQ एंड सब्जेक्टिव दोनों को एक ही साथ करना है, आधा MCQ और आधा सब्जेक्टिव, वो भी यहीं से कर सकता है। सिर्फ MCQ करना है तो ये देखिएगा ऑब्जेक्टिव सेटिंग, इस पर क्लिक कीजिए और ये हो गया अभी आपका MCQ क्वेश्चन। अगर आपका सब्जेक्टिव पे क्लिक करेंगे तो ये पेपर अब सब्जेक्टिव पेपर बनेगा। और अगर आप दोनों पे क्लिक करेंगे तो आपका आधा पेपर ऑब्जेक्टिव और आधा पेपर सब्जेक्टिव का आप बना पाएंगे। नंबर 2, हम सब्जेक्टिव चुन रहे हैं। सब्जेक्टिव में अगर आपको हर क्वेश्चन, आपका जितना भी क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का सेम मार्क्स होगा, सबका 1-1 मार्क या सबका 2-2 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप मार्क्स यहीं पर बैठा सकते हैं। लेकिन अगर आपका ऐसा हो गया कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, दूसरा क्वेश्चन 3 मार्क का है, तीसरा क्वेश्चन 5 मार्क का है, ऐसा कुछ अगर करना है तब आप यहाँ पे मार्क्स नहीं बैठाएंगे। अगर सेम मार्क्स है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे मार्क्स बैठा दीजिए, 2 नंबर 1 नंबर जो भी है, तो ये सारा क्वेश्चन सेम मार्क्स का हो जाएगा। लेकिन अगर आपका मार्क्स अलग अलग है तो इसको यहाँ पे कुछ मत कीजिए और ये टिक भी यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन ऊपर में टिक रहना है। एक बार ये हो गया, इसके बाद में ये लास्ट वाला ऑप्शन सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये जो अलर्ट, इग्नोर, ये सब दिखाएगा वार्निंग, इसको आप यस कीजिएगा। सक्सेसफुली सेव कहता है, ओके कीजिए, आपको सब्जेक्ट पे ले आएंगे। सब्जेक्ट आप अपना चुन लीजिएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है। क्लास, जैसे हमने क्लास 3 का बनाया लिटरेचर, तो हमने लिटरेचर चुन करके क्लास 3 को चुन लिया। अब फिर से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करके ओके कर लीजिएगा। ये वार्निंग को आप फिर से इग्नोर कीजिए, जस्ट ओके कर लीजिए। अब ये पेपर आ गया आपका। अब आपका क्वेश्चन, अगर आपने MCQ एंड सब्जेक्टिव दोनों चुना है तो MCQ से भी क्वेश्चन चुन सकते हैं, सब्जेक्टिव से भी आप क्वेश्चन चुन सकते हैं।
अगर आपने सिर्फ एमसीक्यू दिया है तो एमसीक्यू को सिर्फ चुन लीजिएगा, और अगर आप सब्जेक्टिव सिर्फ दिया है तो सिर्फ सब्जेक्टिव यहाँ से चुनेगा। अगर आप उसका जैसे सब्जेक्टिव का हम पेपर बना रहे हैं लेकिन एमसीक्यू का क्वेश्चन चुनने लगेंगे तो वो काम नहीं करेंगे। सो हमने सब्जेक्टिव का पेपर बना रहा है तो हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चला आएंगे। एकदम नीचे में है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सो आप देखिए यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये हमारे पास मेरा क्वेश्चन है। हमने 2 क्वेश्चन अभी बनाया तो ये है मेरा लास्ट 2 क्वेश्चन। इसको हम पहले मैप कर लेते हैं। ये मैप स्टेटस में जाके टिक कर लिए। अब कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। सो सपोज हु वाज राम को हमने 2 मार्क्स देना है तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। स्कोर फॉर एग्जामिनेशन ये है आपका मार्क्स का एरिया। सो हमने 2 मार्क्स दिया है। और सपोज हु वाज राम्स ब्रदर ये इसका मार्क्स 2 नहीं होके 5 करना है तो हम यहाँ 5 कर दिए। सो ये क्वेश्चन अब 2 मार्क्स का हो गया लेकिन ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का हो गया, यानी कि 2 क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन अलग अलग मार्क्स का है। अब बच्चा को आप ये चाहते हैं कि बच्चा लिख के मोबाइल में ही आंसर को टाइप कर ले, या बच्चा को पेपर में आंसर लिख करके आपको फ़ोटो खींच करके भेजना है, ये आप सोच लीजिएगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं बच्चे को मोबाइल में आंसर लिख करके कर देना है तब आप ये जो राइट है इसमें टिक लगा देना है जो ऑलरेडी लगा हुआ है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं बच्चा मोबाइल से नहीं टाइप करेंगे लेकिन हाथ से उसको पेपर पे लिख करके उसको अपलोड करना है तब आपको अलाउ फाइल अपलोड में क्लिक करना है। तो अब जब आप अलाउ फाइल अपलोड करेंगे तो राइट अपने आप हट के ये अलाउ यहाँ आ जाएगा, ये अपने आप हट के आ जाएगा। एक बार ये हो गया, अब आप इसको सेव कर लीजिएगा। ये पेपर सेव हो गया है। अब आप चेक कर लीजिए कि आपका पेपर बना है या नहीं। ये आपको वापस एग्जामिनेशन में आना है। एग्जामिनेशन में वापस एक बार क्लिक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, आपको दिखाई देगा आपका एक पेपर बन गया है। देखिए अभी हमने बनाया। एक क्वेश्चन 5 मार्क का था, एक क्वेश्चन 2 मार्क का था, यानी कि टोटल 7 मार्क का पेपर हुआ है। यहाँ देखिए ये है वो पेपर और ये है 7 मार्क्स। और अभी अगर वो पेपर को देखना है तो एक बार पब्लिश पे क्लिक कीजिए, यस कीजिए, आपको दिखाई देगा वो क्वेश्चन यहाँ पे है। हु वाज राम जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एंड व्हाट वाज राम्स ब्रदर्स नेम ये 5 मार्क का है, यहाँ पर दिया हुआ है। और परमिशन आपने क्या दिया बच्चा को, अलाउ फाइल अपलोड ट्रू कर दिया है, बाकी सब कुछ फॉल्स है। यहाँ पर भी देखिए अलाउ फाइल ट्रू हो गया, बाकी सब कुछ फॉल्स। अब ये पब्लिश पे क्लिक करना। एक बार आप पब्लिश पे क्लिक किया, अभी यहाँ पे आपके पास 2 पब्लिशेस है, यहाँ पे पब्लिश है और फिर इस खुलने के बाद एक और ये पब्लिश, यस ये खुलता है। और इसके बाद ये पब्लिश जब आप क्लिक करेंगे सेकंड टाइम में तब क्या होगा कि ये पेपर तुरंत बच्चे के पास चला जाएगा। आपका पेपर बन गया है और कुछ करना नहीं है, आपको यहाँ पर पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने पे बच्चे के पास पेपर चला जाएगा और जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन सुबह में जाके ये अनाउंस पे क्लिक करने पे बच्चे को मालूम हो जाएगा कि पेपर आ गया है। पेपर का आंसर भी वो दे पाएंगे और आंसर करने के बाद जब आप उसका रिज़ल्ट बनाएंगे तब वो उसको ये रिज़ल्ट भी मिलेगा। अगर ये अनाउंस नहीं क्लिक करते हैं तो उसको रिज़ल्ट कभी भी नहीं मिल पाएगा।